हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अब थोड़ा सा मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ हर एक सोल के लिए, कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए, ट्विन के लिए, क्योंकि हमने सबकी सेवा करनी है। हमारा एक ग्रुप है, उसमें सभी तरह के लोग हैं, हमने किसी को ना नहीं करनी। तो इसीलिए थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ कि जो हमारी अर्थ है 3D से 5D में जा रही है। ये डिमेंशन क्या है, हमारे चक्रा होते हैं रीढ़ की हड्डी पर 7 चक्रा होते हैं, वही डिमेंशन होते हैं। क्योंकि गुरबाणी में भी लिखा है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ऊपर ब्रह्मांड में डिमेंशन है वही हमारे अंदर हैं, अर्थ के नीचे भी हैं। तो इसीलिए इन बातों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक एक करके एक एक डिमेंशन से ऊपर उठना है, एक एक चक्रा को बैलेंस करके आगे चलना है, अपनी ऊर्जा को ऊपर लेकर जाना है, चक्रा को भेदना है। इसी को सोल अवेकनिंग कहते हैं, आत्मा की जर्नी, इंटरनल जर्नी। हमने अपने आप को जानना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्यों जन्म लिए हैं अर्थ पर, क्या हमारा सोल पर्पज है। ये चीज़ें एकदम से पता नहीं चलती। जब आप इस जर्नी पर चल पड़ते हो तो आस्ते आस्ते जो दृश्य शक्तियाँ होती है, हमारी आदि शक्ति, हमारी माँ, हमारी त्रिपुरा सुंदरी, वो हमें गाइड करती है। हमें टीचर दिए जाते हैं, गुरु दिए जाते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो दी जाती है, दोस्त मित्र दिए जाते हैं, अच्छी अच्छी सोल फैमिली दी जाती है। जैसे हमने पहले ग्रुप बनाया, पहले भी हम ग्रुप बनाते थे, 5 साल हो गए। तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली एक सिस्टमेटिकली बहुत प्यारा सा प्रोसीजर चलता रहता है। हमें नाज होना चाहिए इस पर कि हमारी जो माँ है, रेखी माँ है, दृश्य शक्ति है, पल पल हमारी बात सुनती है। क्योंकि दुनिया में किसी को बात सुनाएंगे, वो माने ना माने, लेकिन हमारी माँ हमारा कहना ज़रूर मानेगी, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो 3D से 5D में जाने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें अपने आप को सेल्फ लव करना होगा। क्योंकि ये शरीर है परमात्मा की बेदी है, सारे देवी देवता हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर समाये हुए हैं, बैठे हैं, विराजमान हैं, बस उनको जागृत करना है। सेल्फ लव में क्या होता है, अपने आप का ख्याल रखो, अपने आप को प्यार करो। हम पूरी ताउम्र, मैं भी ऐसी थी पहले, हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, अपने आप को हर्ट करते रहते हैं। जितना हम एनर्जी दूसरों को हद से ज़्यादा देंगे, हम उतना ही हर्ट होंगे। ये नेचर का लॉ है। एक तो हमने इस चीज़ को समझना है कि सामने वाले को उतनी एनर्जी देनी है जितनी उसको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा दोगे तो आप हर्ट होगे ही होगे। ये मतलब गांठ बांध लो कि कोई भी रिश्ता है, चाहे डीएम का रिश्ता है, हस्बैंड का, वाइफ का, बच्चों का, क्योंकि बखेड़े ही वहाँ पड़ते हैं जब हम हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन है वो नर्सिंग होती है, लविंग होती है, केयरिंग होती है। उसे जर्नी इसीलिए दी जाती है कि आपने पागलों के जैसे किसी को प्यार नहीं करना, बैलेंस में रहकर करना है, सबका ख्याल रखना है, अपनी एनर्जी को बचा कर रखो। तो इस शरीर का ख्याल रखो। जैसे भी घर में आपने जन्म लिया है, अच्छे से तैयार हो, थोड़ा सा अपने अपने उम्र के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से। तो साफ़ सुथरा कपड़ा पहनो, अच्छा खाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़े फ्रूट्स खाओ, थोड़े अगर है आपकी कैपेसिटी तो ड्राई फ्रूट खाओ। तो यही होता है सेल्फ लव। सेकंड नंबर पे हमने जो हमारे आसपास सोल जो होती है, हमारे परिवार वाले, घर वाले, सोलमेट हैं, कार्मिक हैं, कोई भी रिश्ता है, उनके साथ प्यार से डील करना सीखो। मैं भी पहले झगड़ालू थी, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत लड़ाई करती थी, लेकिन अब नहीं करती। अब यूनिवर्स ने समझा दिया है कि लड़ाई में कुछ नहीं है। सबसे पहले जब हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं, खुद हर्ट होते हैं। दूसरे को हर्ट देने से पहले वो हर्ट हमारे अंदर जमा हो जाता है। ये बात आपने बहुत सोचना है, बहुत डीप है ये। तो इसीलिए प्यार से डील करो। हाँ, अगर हद से ज़्यादा कोई बात हो जाए तो माँ सरस्वती को भी दुर्गा बनना पड़ता है, काली बनना, वो बहुत जब सर से पानी ऊपर चला जाए तब ज़रूरत पड़ती है। तो हमने सती से गौरी तक का सफ़र तय करना है। सती क्या थी, अग्रेसिव थी। हमने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना, किसी के साथ गुस्सा नहीं करना। जब सती अग्रेसिव हुई तो अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। तो इसीलिए जब हम गुस्सा करते हैं ना, यही बातें हमें सिखाई जाती है, हम अपने आप को ख़त्म करते हैं, बर्न करते हैं अंदर से। तो इसीलिए इन बातों को आपने ख्याल रखना है कि हमने 3D से 5D में जाने के लिए और क्या करना है। मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंस करनी है, ज्ञान की बुक्स पढ़नी है, ज्ञान की वीडियो देखनी है। तो मेरे को देखो 4-4.5 साल हो गए, मैंने टेलीविज़न एक तरफ उठा के रख दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब ये दुनिया ही 3D ही मिथ्या है, नाटक है, तो टेलीविज़न पर नाटक देखकर क्या करना है। हमारी खुद लाइफ एक नाटक है, हम किसी सीरियल का हिस्सा हैं, पात्र हैं हम।
हम जहाँ पर एक्टिंग करने आए हैं, अच्छी एक्टिंग करनी है, प्यारी एक्टिंग करनी है, ऐसी करनी है कि उस एक्टिंग में हम पास हो जाएं, हीरो बने उस एक्टिंग के। तो ऐसा करोगे तो आप अपनी लाइफ में 3D से पहले 4D में जाना होता है। हमारे 3 चक्र नीचे होते हैं, वो दुनियादारी के होते हैं, और 4th चक्र हमारा होता है हार्ट चक्र, वो प्यार का होता है, अनकंडीशनल लव का होता है। हमने उसको ओपन करना है, उसको ओपन करके पूरी प्रकृति को प्यार करना है, फिर ही हम 4D में जा सकते हैं। उसके बाद 5D आस्ते आस्ते आ जाएगा। तो 5D तो बहुत प्यारा है, वहाँ पीस है, शांति है, क्योंकि मैं भी 5D के कई बार झटके ले लेती हूँ, तो आंखें बंद करके बहुत अच्छा लगता है, दुनिया की किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। तो इसीलिए ये बताना आपको ज़रूरी है कि 3D से 4D में 5D में कैसे जाएं। तो मैं 1-2 कार्ड भी ले लेती हूँ। यूनिवर्स की गाइडिंग है, मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण है, मेरी अदृश्य शक्ति हो, मुझे और मेरी प्यारी सोल फैमिली को, मेरे बच्चों को गाइड करें कि हमने 3D से 4D में जाने के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर एक पर्सन है, लेटा हुआ है, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, क्योंकि ये दुनिया में दर्द है, पेन है, उसकी रातों की नींद उड़ी है। लेकिन उसने करना क्या है, 4 नंबर क्या है, कितना प्यारा कार्ड दिया यूनिवर्स ने। 4 नंबर परमपिता परमात्मा के गेट की एंट्री है 1111। तो हमने डिवाइन को सरेंडर करना है। जितनी देर हम डिवाइन को सरेंडर नहीं करते, उतनी देर हम कभी भी 3D से 4D में नहीं जा सकते। सबसे पहला स्टेप भी यही है, और बहुत प्यारी एनर्जी दी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। 1-2 कार्ड और ले लेती हूँ। तो आगे है 6 नंबर। 6 नंबर होता है वीनस का। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि आपके आसपास, आपके घर में, आपका जिसके साथ भी रिश्ता है, अपोजिट सेक्स है, फीमेल एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट है जी। आपने फीमेल एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी है, तभी आप उसका मन जीत सकते हो। चाहे आपकी माँ है, बहन है, वाइफ है, कोई भी रिश्ता है, आपके आसपास बहुत फीमेल एनर्जी होती है। आपने अगर उस पर विक्ट्री पानी है तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि फीमेल एनर्जी क्या है, आदिशक्ति है। कलेक्टिव एनर्जी देखी जाए, धरती माता है, प्रकृति है, उसकी पूजा करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसका ख्याल रखना है, आप फिर उस पर विक्ट्री पा सकते हो। देखो कितने प्यारे प्यारे कार्ड यूनिवर्स दे रही है। आगे देखते हैं। तो जहाँ पर है द हैंग्ड मैन, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप लटका हुआ, अटका हुआ इस अर्थ पर महसूस करोगे। लेकिन उसका भी एक कारण होता है। जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है तो आपके साथ ये स्टेज आती है, लेकिन उसके बाद जो आपके अंदर ज्ञान है, पिछले जन्मों की हीलिंग की है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, तो आप 3D से 4D में 5D में जा सकते हैं। बहुत प्यारे आंसर दिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।